आप सभी को नमस्कार। आज पुनः मैं विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर से। आज आपको हम बेल के सेक्शन बताएंगे 436, 437, 438, 439 ऑफ द सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सीआरपीसी होती है वो प्रक्रिया होती है, आईपीसी दंड कितना देना और कैसे कार्य किया जाएगा, कौन बेल लगाएगा, कौन पेश करेगा, कौन सुनेगा। तो ये प्रक्रिया बताती है क्रिमिनल प्रक्रिया सीआरपीसी। तो जब कहीं कोई अपराध घटित होता है और अपराध घटित होने में साधारण घटना होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को झापड़ मार दिया, तो आईपीसी सबसे छोटी धारा होती है 323। हालांकि वो कॉग्निजेंस नहीं है, लेकिन बात बताऊंगा 323 और साथ में उसका 294, 506 ये छोटी धारा कहलाती है। तो ये इसको बोलते हैं अपन जमानती। जमानती अपराध है, बेलेबल केस है। तो थाने में जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी तो जहां से अरेस्ट करेगी उसको वहीं पर रिलीज कर देगी। तो केस खत्म तो हुआ नहीं, अपराध तो किया है। अब अपराध का निराकरण कौन करेगा? कोर्ट करेगी संबंधित। तो कोर्ट जब करेगी तो जब कोर्ट में चार्जशीट, जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्टर रिपोर्ट, सबके बयान, नक्शा, मौका सब बन के जब कंप्लीट हो जाएगा, तो वो न्यायालय में चार्जशीट पेश करती है संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो ये छोटी धारा ट्रैवल बाय जीएमएफसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष इसका केस चलता है। और जैसे फर्स्ट टाइम चलान पेश होता है तो हम वहाँ पेश होते हैं और वहाँ पे हम एप्लीकेशन पेश करते हैं अंडर सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी फॉर बेल। 436 बताने का मतलब ये होता है कि हम तो गिरफ्तार हुए थे लेकिन छूट गए, हम कस्टडी में फिलहाल नहीं। ये हो गया 436। ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन हम कस्टडी में वर्तमान में नहीं है, तो हमारे साथ बोलिए वहाँ न्यायालय में पेश होता है और फिर कोर्ट जो है, चूंकि जमानती मामला है, गुणदोष के आधार पर उसको रिलीज कर देता है। ये मजिस्ट्रेट का हैसियत एप्लीकेशन होती है। अब आते हैं किसमें 438। इसको अपन दो शब्दों में अग्रिम जमानत और एंटीसिपेटरी बेल। ये जो है 438 ऑफ द सीआरपीसी सेशन कोर्ट में लगती है और हाई कोर्ट में लगती है। मजिस्ट्रेट क्या नहीं लगती ऐसा किसी मामले में जिसमें बेलेबल ना हो। 307 हो गया, 302 हो गया, 326 से बहुत सारी धाराएं हैं जो ट्राइबल बाय सेशन भी होती हैं और कई धाराएं ऐसी हैं जो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है। जैसे धारा 327 ऑफ द आईपीसी 10 साल तक की मैक्सिमम सजा है, लेकिन ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, लेकिन बेलेबल नहीं है। तो हम बोलते हैं साहब पुलिस हमको गिरफ्तार करेगी, हमारे साथ मारपीट कर सकती है, 3rd डिग्री टॉर्चर कर सकती है हमको, हम अपने और हमारी सामान्य प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी काइंडली ग्रांट प्रेयर में एंटीसिपेटरी बेल टू द एप्लीकेंट। तो कोर्ट हमारे कोर्ट ऑफ सेशन हमारे गुणदोष पर सुनती है, डायरी संबंधित थाना डायरी कॉल करती है। उसको लगता है कि नहीं यार केस जो है एंटीसिपेटरी बेल देने लायक है, प्रतिष्ठित आदमी है, जेल जाएगा तो इसकी भूमिका खराब हो जाएगी इसी प्रकार की। तो यदि एंटीसिपेटरी हमको देती है तो उसमें कंडीशन लिख देती है कि आप थाने जाएंगे और वहाँ पे जो है अरेस्टिंग कराएंगे और इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट करेंगे। जब वो ऑर्डर लेके आप थाने जाएंगे तो थाने वाले उस ऑर्डर को लेकर मुचलका भर के उसको रिलीज कर देंगे। फिर जब कभी चालान पेश होगा मजिस्ट्रेट के यहाँ तो आपको फिर वही नियमित जमात पेश करेंगे आप नीचे। अब नीचे पेश होगी, किस धारा में पेश होगी? तो नीचे पेश होगी 437 में जब वो चालान पेश करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 430। मान लीजिए सेशन कोर्ट ने 438 में जमात नहीं दे तो क्या? तब हम उस सेशन कोर्ट की जो रिजेक्शन ऑर्डर है उसको निकालेंगे सर्टिफाइड कॉपी और फिर एक बेल एप्लीकेशन फिर बनाएंगे हाई कोर्ट के लिए, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और उसको हाई कोर्ट में लगाएंगे। हाई कोर्ट में लगाएंगे और हाई कोर्ट में बताएंगे साहब कि हमने सेशन कोर्ट में लगाया था लेकिन सेशन कोर्ट ने हमको बेल नहीं दिया है, इसलिए हम आपके पास आए हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं आया आपके पास। फिर कोर्ट को लगता है कि ये जो है फिट फॉर केस, तो अपने को बेल ग्रांट हो जाएगी। और नहीं होगा तो इसके अगेंस्ट कहाँ जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है ना। ये आ गया 438। अब आइए 437 आते हैं। जब कभी किसी ऐसे अपराध में जो बेलेबल नहीं है, जिसको पुलिस छोड़ नहीं सकती, वो पुलिस हथकड़ी में गिरफ्तार करके, हथकड़ी में तो नहीं, गिरफ्तार करके पेश करेगी कहां पर? संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ, जो थाने का मजिस्ट्रेट होगा वहां पेश करेगी। पेश करने पर वहां पे चूंकि हम गिरफ्तार है, आप 436 नहीं लगेगा, आप 437 ऑफ द सीआरपीसी लगेगा, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 ऑफ द सीआरपीसी ये लगेगी धारा। इसके अंतर्गत जो भी धारा होगी आप मजिस्ट्रेट को आप एप्लीकेशन पेश करेंगे। यदि मजिस्ट्रेट बोलता है कि नहीं, मजिस्ट्रेट बोलता है कि फिट केस है, बेल ग्रांट करता है, तो आप तत्काल वहीं पे जमात पेश करेंगे, रजिस्ट्री और वही जो भी है पेश करेंगे, उस सोटी के आधार पर छोड़ देंगे। और यदि वो डिसमिस करते तो आप वहां से जेल चले जाओगे, जुडिशियल कस्टडी में चले जाओगे।
फिर उसके अगेंस्ट में हम कल दूसरे दिन क्या लगाएंगे, 439 लगाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में कि साहब हमने 437 एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट का लगाई थी संबंधित धारा में, लेकिन उन्होंने हमको जमा दे दिया है, तो हमको आप बेल ग्रांट की जाए और हमारे जो भी हमको कारण बताना होगा, साहब ऐसा नहीं हुआ है, बस ये घटना में ये नहीं हुई, जो भी आपको एक्सप्लेन करना आप एक्सप्लेन करेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन यदि बेल ग्रांट कर देती है तो वेरी गुड, और यदि नहीं करती है तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी निकालेंगे। किसकी? सेशन कोर्ट जो 439 की एप्लीकेशन जो निरस्त किया है उसकी सर्टिफिकेट कॉपी निकालेंगे और फिर एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ द CRPC बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, और वहां बताएंगे साहब कोर्ट ऑफ सेशन में हमने बेल लगाई थी सर, और उसकी रिजेक्शन ऑर्डर जो लगा हुआ है उन्हें बेल नहीं दिया। फिर हमारी जो बातें होंगी हम अपनी बात रखेंगे, और कोर्ट यदि हमको बेल देती ठीक है, नहीं तो उसके अगेंस्ट में हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सेशन कोर्ट में अपन कई बार बेल लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में हम कई बार बेल लगा सकते हैं, है ना। उसकी अलग अलग परिस्थितियां हैं कि मेरिट डिसमिस हुई है तो चेंज सर्कमस्टेंसेस क्या है, तो वो बात का विषय है, तो हम अगले चैप्टर में सब बताएंगे। तो आपको बताया हूँ 438 जो है सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी सेशन में लगती है और हाई कोर्ट में लगती है बस। 439 गिरफ्तार होने पर रेगुलर बेल सेशन में होगी और हाई कोर्ट में होगी। मजिस्ट्रेट क्या लगी? दो, 436 गिरफ्तार नहीं हुए और 437 जब गिरफ्तार हुए। एक होता है 389 ऑफ द CRPC, मतलब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। किसी मामले में किसी व्यक्ति को किसी कोर्ट के द्वारा सजा सुना दी जाती है कि आपको 1 साल की सजा, आपको 10 साल की सजा, आपकी 2 साल की सजा है, तो सजा पड़ने के बाद उस कोर्ट का पावर समाप्त हो जाता है। अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, तो हमको ऊपर अपील करनी पड़ती है कि साहब जो नीचे सजा सुनाई वो गलत सुनाई गई है, तो हम वहां पे 389 की एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 389 ऑफ द CRPC फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, कि जो सजा सुनाई गई है उसको सस्पेंड नहीं किया जाए। तो एक प्रकार से ये भी बेल है, और फिर जब फाइनल हियरिंग होगी फिर उसमें सुनवाई होगी। तो आपको मैंने बेल के बारे में बताया। इसमें बहुत सारी और भी कंडीशन है, 437 1 2 3 4 ये लंबा चैप्टर है और इसमें जाने की जरूरत नहीं। 439 में भी जैसे मान लीजिए कि आपने बेल अलाउ हो गई तो 439 में सब क्लॉसेस और भी है, उसमें बेल को निरस्त करने का भी उसमें प्रोसीजर बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपको मैंने 436, 437, 438, 439, 389 आपको बताया हूँ। आपको किसी प्रकार की और भी अपडेट चाहिए हो, किसी सेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो मैं बहुत अच्छे से उसको आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और आप इसलिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसको बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि कोई भी हमारी वीडियो आएगी तो आपको तत्काल अपडेट उसको बताया जा सकता है। अपने फ्रेंड्स को बताएंगे तो उनको इसकी फ़ायदा हो सकता है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, क्रिमिनल प्रैक्टिस में पान के टपरे में खड़े होके हर कोई बकबक कर देता है। क्रिमिनल प्रैक्टिस की खास बात है कितना कम बोलना, कितना जरूरी है उतना बोलना। कभी कभी ज्यादा बोलना भी नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए हम तो ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट काम करते हैं, लेकिन हमको भी सोच समझ के बात करना चाहिए कितना बोले, क्योंकि आपके बोलने से सामने वाला व्यक्ति 4 बातें सोच लेता है, तो इसका ध्यान रखना है। मैं पांडे एडवोकेट, नमस्कार।